अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। हम मौजूद हैं इस टाइम जवाद भाई के पास, जिन्होंने एक मुर्गा और 2 मुर्गियों से ये जो पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस शुरू किया। तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कब अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया और अब कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिज़नेस कर रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है और इससे पहले ये क्या कर रहे थे। तो हम चलते हैं जवाद भाई की तरफ, इनसे अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर ऑफिस से? जी शुक्र अल्लाह का। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और हम जानेंगे आपकी स्टोरी कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ पहला जो ये काम शुरू किया था, कब शुरू किया और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया ये काम। ऐसा है कि सबसे पहले जो ये इनिशिएटिव लिया गया ये था इन लास्ट अक्टूबर 2020 में, कोविड में। और मैंने 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे से जो ना ये बेसिकली एक्सपीरियंस किया था अपने घर में। ऑस्ट्रोलूप के जो ब्रीडर्स में लेके आया था, तब मैं 10,000 की ये 4 बर्ड लेके आया था अप्रॉक्सीमेटली। और फिर उसके बाद जैसे सुना देखा था, फिर एग सेलिंग का एक मैंने जो है OLX पे ऐड लगा के देखा। डेली माशाल्लाह 3 एग आ रहे थे, तो घर में जितने खाने थे वो खा लिए गए। और उसके बाद फिर एक जो ना जस्ट ऐड लगा के चेक किया गया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स ऐसा आया। 3x के साथ ही डिमांड इतनी थी कि वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने 3x के साथ ही तकरीबन कह सकते हैं 3 माह की बुकिंग जो है ना वो कर ली हुई थी। उसके बाद फिर मैं जॉब तो कर रहा था, अभी मैंने कुछ ऐसा पहले रिज़ाइन किया है जॉब से जनवरी। अच्छा, सॉरी, जो आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे सैलरी कितनी ले रहे थे? मैं तकरीबन वहाँ पे 70 to 75,000 जो है ना मेरी सैलरी थी। वो मैंने अभी लास्ट 2 मंथ्स बिफोर जो है मैंने वो रिज़ाइन किया है। कितना अर्सा जॉब की है आपने, जो जॉब छोड़ी आपने? अभी जो रिसेंटली जॉब मैंने छोड़ी है वहाँ पे मैंने 13 साल काम किया है। और आफ्टर 13 ईयर्स फिर ये डिसीजन लिया है। इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर मी। तो लेकिन ये था कि 2 चीज़ें थी इसमें जो मैंने सोची। सबसे पहले ये था कि जो कारोबार है ये सुन्नत नबी है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सबसे मेन जो नीयत है, पर्पज़ है, वो ये है कि इस कारोबार इस नीयत से करना है। दूसरा, अब ये जो इस फील्ड को चूज़ किया गया, आपने पूछा, वो बेसिकली इसको तजर्बा घर पे कर लिया। और अब जो इसमें थोड़ा सा सीखा और प्लान किया वो ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, प्योरिटी की तरफ आएँ। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देसी एग, प्योर देसी एग भी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्योर देसी मीट चिकन का वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनिशिएटिव जो है हमने लिया है, वो हम इंशाल्लाह आगे मिल्किंग एनिमल की तरफ भी आ रहे हैं, फिर आगे गोट फार्मिंग की तरफ भी आस्ता आस्ता आएंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनिक जो है वो करने का प्लान है कि लोगों को प्योरिटी जो है वो मिले। इसमें अभी भी मैंने जो है ये छोटा सा इनिशिएटिव ले लिया हुआ है। प्योर मीट चिकन का जो है ये हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन भी जो है ना वो देते हैं। अभी ये जो आपके पास जगह है, कितनी जगह के अंदर सर अपना बिज़नेस प्लान किया हुआ है आपने? ये जगह तो मेरे पास बेसिकली तो 8 कनाल है, लेकिन अभी मैंने 4 कनाल यूटिलाइज़ की है और बाकी 4 कनाल पे मैंने क्रॉप जो है वो लगाई है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेंगे। अभी ऑफ सीज़न जा रहा था लास्ट 2 मंथ से, अब नाउ वी आर सिटिंग इन अगस्त, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर से जो है इंशाल्लाह इसका सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ऑस्ट्रोलूप के साथ साथ हमने और भी ब्रीड्स ऐड की हैं, जैसे लाइट सुसेक्स है, लाइट ब्राह्मा है, ये हमने एडअप किया है इसके साथ। इसमें हेरिटेज भी है। ये जो आप सारा भी इतना सेटअप चला रहे हैं, इसके अंदर कितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप? अभी तक इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 लाख जो है ना इन्वेस्ट हो चुका हुआ है। और हमने साथ साथ सेलिंग भी की है, तो अच्छा रिस्पांस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस लास्ट 2 मंथ से ऑफ सीज़न जा रहा था, तो थोड़ा सर्वाइवल फेज़ में भी हैं, लेकिन ये है कि रिस्पांस जो है ना पहले अच्छा रहा है। अब भी इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर से जब सीज़न शुरू हो जाएगा तो अच्छा रिस्पांस आएगा। अच्छा जवाद भाई, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के कारोबार मुतासर हुए। हमारे जो यंग जनरेशन है, मेरी मोस्टली वीडियो का जो पर्पज़ होता है कि उनको कोई ना कोई एक आइडिया देना, तो उनके लिए कोई सजेशन है आपके लिए कि वो भी इस बिज़नेस की तरफ आएँ? अगर आना चाहते हैं तो कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ इस काम के अंदर और किस तरह से आएँ?
देखें उसमें ऐसा है कि अगर तो देखें उनके पास थोड़ा बहुत भी सरमाया है तो वो, मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने से शुरू करें, इस चीज़ को पहले छोटे लेवल से शुरू करें। छोटे, मैं भी इनफैक्ट अभी इतने बड़े पैमाने में आपने देखा है इतना ही अभी पहुँचा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि वो इसमें छोटे पैमाने से स्टार्ट करें। अगर वो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार से शुरू कर सकते हैं तो वो अपने घर की छत पे जो ना ये रख के देखें। और इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। आप जो है वो बर्ड लेके आएँ जिसकी मार्केट में डिमांड है, और आप उसको डिफरेंट पर्पज़, एग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे पैमाने से शुरू करें, इंशाल्लाह इसमें उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें, अपना कोई नंबर बता दीजिएगा ताकि जो बंदे ऑस्ट्रोलॉब या बाकी चीज़ों की गाइडलाइन लेना चाहें, चिक्स परचेज़ करना चाहें तो वो भी आपसे कर सकें। और दूसरा अपना एड्रेस बता दीजिएगा जो बंदा विज़िट करना चाहे आपको। बिल्कुल, मैं अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। इट्स 0321852926, और मुझसे जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है दे कैन कॉल मी एनी टाइम। मुझे मैसेज डिलीवर कर दें बेशक, अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूँ सम टाइम तो डेफिनेटली आई कॉल देम बैक। और अगर विज़िट करना चाहते हैं डेफिनेटली मुझे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लें, विज़िट भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो हो सके मैं उन्हें गाइड भी करूँगा। ये मेरा एरिया है सुए आसल रोड पे, ये मेरा शेड है। और बाकी किसी भी किस्म की मालूमात अगर जो रिक्वायर्ड है, जो मेरे पास इंशाल्लाह होगी नॉलेज, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें जवाब भी बताएगा कि हर काम के अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं। अब तक आपने किस तरह के प्रॉब्लम इसमें फेस किए हैं? इसमें देखें, अब बिल्कुल प्रॉब्लम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा आई हैं। इसमें बीमारियां आ जाती हैं, मार्केट जो है वो एकदम से कोलैप्स कर जाती है। ऑस्ट्रोलूप का पिछले दिनों आपको आइडिया होगा बहुत ज़्यादा बूम क्रिएट हुआ था, तो अभी पिछले 2.5 माह से तकरीबन बिल्कुल ही ज़ीरो सेल थी। तो उसमें यह है कि सर्वाइवल कैसे करना है, आपके पास इतना जो है ना वो बैकअप होना चाहिए फीड के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए, कि आप उन्हें मीट कर सकें अगर बड़े पैमाने पे आप आते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो अब इंशाल्लाह हमने छोटी छोटी पॉकेट्स को कवर करना शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में भी हमने अच्छी सेल की है, और अगले महीने में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मेन पर्पज़ अब हमने फोकस किया है कि लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, वो मीट में हो जाए, वो एग्स में हो जाए, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम उन्हें और आहिस्ता आहिस्ता एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि फ़ीड से हम इन्हें शिफ्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड पे। ये वीट ग्रास पे इंशाल्लाह हम इन्हें लेके आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू कर दिया है। तो जिसको हम कह सकेंगे ना प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम 1 से 2 माह में प्रोवाइड कर सकेंगे लोगों को। आप क्या सजेशन देते हैं कि किसी एक ब्रीड से शुरू करना चाहिए कि डिफरेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? एटलीस्ट 2 ब्रीड से शुरू कर लें, कम क्वांटिटी में कर लें, तो 2 ब्रीड से कर लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा लोगों को कि किस तरह से इनका बिहेवियर क्या है, किस तरह से सीखना है। अच्छा जवाब भाई, एक बड़ा अहम सवाल ज़हन में आ गया कि अगर कोई बंदा ये काम शुरू करता है, कितनी वो किस किस ब्रीड के अंदर काम शुरू करना चाहिए? किसी एक के अंदर करे कि डिफरेंट ब्रीड्स में करना चाहिए? ऐसा है कि वो कम से कम 2 या 3 ब्रीड से शुरू कर ले, क्वांटिटी बेशक कम कर लें, और उससे ये होएगा कि डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ हैं, बिहेवियर डिफरेंट होता है वो पता चल जाएगा, और डिफरेंट जो है वो डिमांड है। तो इट्स बेटर कि वो 2 से 3 ब्रीड पे स्टार्ट कर लें, क्वांटिटी कम कर लें। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपने जैसे बताया कि 23 इयर्स बाद जॉब से रिज़ाइन किया। टोटल एक्सपीरियंस मेरा 23 इयर्स का 23 इयर्स का। ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है जो आपने लिया है, ये किस तरह से लिया और कि ये तहरीक कैसे जागी? और जो लोग ये सोचते हैं इंक्लूडिंग मी कि हम जॉब छोड़ेंगे, बिज़नेस करेंगे, वो सोचते रहते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कैसे आपने ये फ़ैसला कर लिया और कैसे बिज़नेस में आ गए। 23 साल बाद आए लेकिन आ ही गए आप इसमें। देखिए अभी सब ऐसा है कि जॉब छोड़ने से पहले, आज से काफ़ी साल पहले तक मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो बिज़नेसमैन हैं वो मुझे कहते रहे कि जॉब छोड़ के बिज़नेस में आएँ, तो कुछ वजूहात की बिना पर नहीं छोड़ी जाती थी। फिर एक चीज़ मैंने सुनी और देखी, उस पर जो है मैंने ख़ुद भी जो है वो अमल किया और तजर्बा भी किया। जिस दिन हमारा अल्लाह पे ये बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है और रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, उस दिन हम जो है ना अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे। ये अभी जिस कंपनी से मैंने रिज़ाइन किया, यहाँ पे मैंने 13 साल जॉब की है, और मेरे लिए ये इजी टास्क नहीं था, बहुत बड़ा डिसीजन था। तो
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये डिसीजन लिया और जो है अब मैं प्रॉपर अपने इस फील्ड को फोकस कर रहा हूँ। और इस पे फोकस करने के दो मैंने आपको बताए, दो वजूहात है। एक तो सुन्नत नबवी और दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये नियत किया है कि लोगों को ऑर्गेनिक फीड प्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। वो मीट में होएगी इंशाल्लाह प्योरिटी, वो एग्स में होएगी, वो आगे आगे इंशाल्लाह मिल्किंग एनिमल्स आएंगे, मिल्क में होएगी, और इसी तरह इंशाल्लाह मटन में, मीट में इंशाल्लाह हम उसको करेंगे आगे। तो एक ये नियत है कि लोगों को अच्छी और प्योर चीज़ प्रोवाइड की जाए। कभी ऐसा लगा हो कि मैंने जॉब छोड़ के गलती की? कभी ऐसा फील आया हो दिमाग में? ऐसा तब भी आएगा, देखिए मैंने आपको बताया, ऐसा तब भी आएगा जब हमारा अल्लाह पे यकीन स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा। बीइंग ए मुस्लिम हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और अल्लाह की ज़ात राज़िक है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब जिनकी अच्छी है वो कर रहे हैं। अगर उनके माइंड में बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी कोई है तो दे शुड गो फॉर द बिज़नेस। नो डाउट जॉब से हटके है। जॉब में काफ़ी जो है वो आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन बिज़नेस में जितनी मेहनत कर लेंगे आपको पता अपने लिए करनी है आपने। एक ऐसी जॉब छोड़ी आपने जिसमें आपने बैठना ही एसी में है, तो यहाँ पर रहना ही आपने सारा दिन धूप में, यानी कि काम इस तरह का टफ़ है। तो इस वजह से मैं एक चीज़ पूछा था कि कभी कोई बंदे के ज़हन में आओ यार उधर मैं बड़ा कंफर्टेबल था और यहाँ पर मैं फंस गया हूँ, कोई इस तरह का ज़हन में ख्याल आता हो? जिस दिन ऐसा जहन में ख्याल आ गया ना प्यारे भाई, तो वो यही है कि बिलीव जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ऐसा देखें सारी ज़िंदगी एसी में नहीं हम इंसान गुजार सकता, नो डाउट एसी में जॉब की है, लेकिन मेहनत जब करनी पड़ती है तो मेहनत डेफिनेटली बाहर निकल के करनी पड़ती है और एसी छोड़ना पड़ता है, तो अल्लाह ताला उसका अजर तो देते हैं। जवाद भाई बंडल ऑफ थैंक्स। नाजरीन, रियल स्टोरी आपके सामने हाजिर थी कि इन्होंने 23 साल का एक लंबा अरसा जॉब में गुजारा और उसको खैराबाद कहा और अपने बिज़नेस का स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। 8 कनाल जगह यानी कि 1 एकड़ के करीब है माशाल्लाह, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। जो इनका स्टार्ट था वो 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे से किया। और इस तरह से जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम डिसीजन कैसे लें, हम स्टार्ट कैसे करें, तो जैसे जवाद भाई ने कहा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ना करें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है भी तो पहले उसका एक्सपीरियंस हासिल करें, ठीक है। इस तरह की अगर इनसे कोई गाइडलाइन मज़ीद आपको चाहिए होगी तो इनका नंबर चल रहा है पट्टी के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में भी इनकी डिटेल मौजूद है। कोई इन्हें विज़िट करना चाहता है तो विज़िट भी कर ले, कोई इनसे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है परचेज़ भी कर ले। तो मज़ीद कोई आके इनसे कोई गाइडलाइन कोई भी लेना चाहता है तो बड़े ही एक जेन्युइन बंदे हैं, हम्बल बंदे हैं। बड़ी डिटेल से आपने देखा, उन्होंने सारी हमारे साथ गुफ्तगू की और जेन्युइन चीज़ें बताई हैं जो लोग नहीं बताते, बिजनेसमैन बन जाते हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को तक वो इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इस तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर जो बंदा कोई अपने कारोबार की वजह से परेशान है उसको लाजमी शेयर कीजिएगा। ये इसका हमारे इस चैनल का पर्पस प्योरली यही है कि लोगों तक एक ऐसा आइडिया दिया जाए, बिज़नेस आइडिया, जो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ खुद कर सकें। नाज़रीन, आज आपने देखा कि कितनी मज़ेदार एक जेन्युइन स्टोरी आपके साथ शेयर की जवाद भाई की। इन्होंने अपने ही छत के ऊपर यानी कि 1 पेड़ से 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे से स्टार्ट किया, ठीक है। कोई भी बंदा अगर करना चाहता है, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो इनसे रब्ता भी कर सकता है। इनका नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन पे भी इनका एड्रेस और इनका फ़ोन नंबर मौजूद है। और आपने देखा कि किस तरह से कितना टफ़ होता है एक जॉब पर्सन के लिए डिसीजन लेना और अपना बिज़नेस करना। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद है, जैसा कि जवाद भाई ने जिक्र किया कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की, तो डेफिनेटली बिज़नेस में आए। इन्होंने 23 साल बाद डिसीजन लिया, लेकिन आखिरकार लिया और माशाल्लाह 8 कनाल के अंदर, या आप इनका सारा फार्म देख सकते हैं। आधे के अंदर इन्होंने यानी कि गार्डन का किया हुआ है और बाकी के अंदर इन्होंने फार्मिंग का, पोल्ट्री का सारा सेटअप अपना लगाया हुआ है। वो 2-3 नस्लों के अंदर ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे सेटअप, बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने कम अरसे के अंदर अपना ये सारा काम किया। और इस तरह की अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, कोई आपका ऐसा दोस्त, कोई रिलेटिव जो काम की वजह से परेशान हो, ये स्टोरी लाजमी उनको शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि उसका रोज़गार का वसीला इस स्टोरी की वजह से शुरू हो सके, एक आइडिया उसके जहन में आ जाए। और अगर आपके सराउंडिंग में या आपके पास कोई इस तरह की जेन्युइन मोटिवेशनल स्टोरी है, हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, हमारी डिटेल मौजूद है, ताकि उसकी भी स्टोरी हम कास्ट करें और लोगों तक वो पहुँचाएँ और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मौजूद दें ताकि वो भी, उनके पास मल्टीपल बिज़नेस की ऑप्शंस मौजूद हो। और अगर किसी भी दोस्त को ये शेयर करेंगे, मेरे ख्याल से सदका जारिया भी होगा। जो बंदा ये काम इनके वसीले से, इस स्टोरी के वसीले से करना चाहेगा तो उसका भी अल्लाह ताला रिज़्क़ बढ़ा देगा। तो अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।